खेलना है कि तो बताओ क्या करें। स्वामी जी कहें कि प्रभु आज ऐसो करें, आज अपन आंख मिचोली खेलें। कि रात के चौतरा पे आंख मिचोली के हाँ, कि चलो बताओ क्या करना है, कैसे खेलना है। स्वामी जी कहें देखो अपन आंख मिचोली तो खेलें, लेकिन बाकी शर्तें हैं, कुछ कंडीशन है। कि अच्छा तो क्या क्या कंडीशन है। राधिका जी कहें देखो पहली शर्त यह है कि ये जो रास को चौतरा है, ये चौतरा से कोई बाहर नहीं जाएगा। अच्छा, दूसरी शर्त है कि एक जो युक्ति करे वो दूसरे के युक्ति नहीं करवेगी। एक ने जो युक्ति कर ली वो दूसरे के नहीं करवेगी। ठीक है, आंख मिचोली लीला प्रारंभ करी। स्वामी जी कहवे लगे, ठाकुर जी कहें पहले मैं छुपूं। राधिका जी कहें नहीं, पहले हम छुपेंगे। ठीक है। स्वामी जी ने कही प्रभु आप अपने नेत्र बंद कर लो। प्रभु ने अपने नेत्र बंद किए। देखियो मत, नहीं देख रहे आप, छिप जाओ। प्रभु ने अपने नेत्र बंद किए और फिर स्वामी जी ने अपनी सखियों को कही कि देखो सखियों, ये जो रास को चौतरा है ना, ये चौतरा के पास बहुत सारी देखो मोगरा की कलियां खिली गई हैं, तो ये सभी कलियों को इकट्ठा कर लो। सभी सखियां कलियां उठा ली और कलियां सब इकट्ठी करके बहुत सारी ढगली बनाई कलियां की। मोगरा की कलियां इकट्ठी की और ढगली बनाई। और स्वामी जी ने क्या किया, वह एक ढगली के अंदर स्वामी जी छुप गए। कली की ढगली जो थी वहां के अंदर छिप गई। हाँ ढूंढो। अब प्रभु ने अपने नेत्र खोले, देखो तो बहुत सारी कलियों की ढगलियां वहां पे पड़ी थी। धीरे धीरे देखते हुए एक के बाद एक ढगली के पास आए और एक ढगली के आगे खड़े होकर प्रभु ने कही प्रियाजू बाहर पधारो। स्वामी जी बाहर आई कि प्रभु आपने कैसे जान लियो कि मैं ये ढगली के अंदर हूं। प्रभु कहवे लगे देखो स्वामी जी, देखो प्रियाजू, यहां पे बहुत सारी कलियां की ढगलियां हैं, बहुत सारी ढगली पड़ी हुई हैं कलियां की, लेकिन मैंने देखी एक चीज कि जो ढगली के अंदर आप छिपी हुई थी, अब वह सिर्फ कलियां नहीं रह गई, वो खिल गई थी। बाकी सब तो कलियां थी, लेकिन मैंने ये ढगली पे देखो कि अब ये कली नहीं रही, ये खिल गई थी। हमने पहचान लियो कि आप ही आके अंदर हो। अच्छा ठीक है। अब ठाकुर कहें चलो अब हमें ढूंढो। स्वामी जी ने नेत्र बंद किए अपने। अब प्रभु ने क्या कियो, क्योंकि कही थी एक जो युक्ति करे वो दूसरे की युक्ति नहीं करनी है, चौतरा के बाहर भी नहीं जानो है, और कही कि एक ही बार में पहचान लेवे को है। छिपा छुपी खेलें तो वहां में ऐसो नहीं कि यहां नहीं, तो वहां एक ही बार में पहचान लेनो। अब ऐसी सब शर्तें रखी तो प्रभु ने सोचो कि अब दूसरी युक्ति करें। स्वामी जी ने नेत्र बंद किए तो प्रभु ने क्या किया, जितने भी सखा थे सब खुद के जैसे बना लिए। बहुत सारे कृष्ण है गए। कहीं ढूंढो। स्वामी जी ने नेत्र खोले और देखे तो बहुत सारे कृष्ण सब एक जैसे, एक के बाद स्वरूप के पास आती गई और एक स्वरूप के पास आई। स्वामी जी ने कही प्रभु बाहर पधारो, पहचान लियो। प्रभु जा सखा के अंदर छिपे थे, वह सखा में से बाहर पधारे। प्रभु कहवे लगे कि तुमने हमको कैसे पहचाने हो कि हम यही सखा के अंदर हैं। प्रियाजू कहें कि प्रभु बहुत ही सरल तो कि अच्छा तो कि कैसे, कि देखो प्रभु आपके जैसे रूप कोई धारण कर सके, आपके जैसे श्रृंगार कोई धारण कर सके, आपके जैसे स्वरूप कोई धारण कर सके, लेकिन आपके जैसो हास्य और कोई के पास नहीं है। आपको हास्य देखकर जो मधुर हास्य आप देख रहे हो, तो मैंने आपके मुख पे देखे हो, तो वह हास्य को देखकर मैंने पहचान लियो, वह मंद हास्य को देखे कि आप ही ये हैं। यालिया श्री महाप्रभु जी ने कही कि प्रभु को जैसो हास्य संसार में और कोई के पास नहीं है। गोपियों को आज प्रभु का वह हंसता हुआ मुखारविंद याद आ रहा है। गोपियां कह रही हैं प्रभु हमारे अंदर अभिमान आ गया था, तो एक बार वह झलक दिखा देते, हमारे अंदर का अभिमान दूर हो जाता। लेकिन प्रभु अब इतने निष्ठुर मत बनो,
प्रकट हो जाओ, दर्शन दो, समय बीतता जा रहा है। तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना हम तेरी याद में। हे प्रभु, अब आपके बिना हम रह नहीं पा रही हैं। अब आपके बिना हमको यह एहसास हो रहा है कि धीरे धीरे प्राण निकल जाएंगे अब, लेकिन प्राण भी नहीं निकल रहे हैं। क्यों? क्योंकि तव कथामृतम तप्त जीवनम, हमारे अंदर प्राण टिके हुए हैं। तो बस उसका एक ही कारण है, क्योंकि आपकी कथा का हम स्मरण कर रहे हैं और आपकी लीलाओं का अवगाहन मात्र से ही हमारे अंदर प्राण टिके हुए हैं। हम जानते हैं कि प्रभु यही कथा शुकादि व्यास मुनियों ने भी आपकी कथा गाई हुई है और वही कथा के माध्यम से हमारे अंदर प्राण टिके हैं। हे प्रभु, अब हमें मत तड़पाओ, जल्द ही प्रकट हो जाओ। अब हमें आपके स्वरूप में आसक्ति है, आपके दर्शन के बिना अब हमें चैन नहीं पड़ रहा है। प्रभु दर्शन दें। रहसि संविदम मृच्छयोदयम प्रहसिताननम प्रेम वीक्षणम बृहद्रश्रियो विक्षुधाम ते मुहरति गोपियां कह रही हैं, प्रभु आपके स्वरूप में हम आसक्त हुई हैं। उसके 3 कारण हैं। एक तो हमें आपने जो एकांत में हमसे जो बातें की थी, वह एकांत में की हुई बातों से हमारा मन व्याकुल हो रहा है। आपके स्वरूप में हम आसक्त हुई। एक तो हमारी आसक्ति का कारण है आपका वह हंसता हुआ मुखारविंद, और तीसरा हमारी आसक्ति का कारण है आपका वह विशाल उरस्थल। वह विशाल उरस्थल को देखकर हम बड़ी व्याकुल हो गई हैं। वही हमारी आसक्ति का कारण है। अब प्रभु दर्शन दें, प्रकट हो जाएं। गोपी जन यमुना जी के किनारे पर आकर प्रभु की अधिकांश लीलाओं का वर्णन किया कि प्रभु यह समय बीतता जा रहा है, अब प्रभु प्रकट हो जाओ। आप अंतर्यामी हैं, घट घट व्यापी हैं, हमारे मन की भी जानती हैं। हम जानती हैं कि कोई आप एक साधारण पुरुष नहीं है। यह जगत के रचयिता हैं, विश्व के मंगल करने वाले आप हैं। विश्व के दुख को दूर करने के लिए तो आप पृथ्वी पर पधारे हैं। क्या विश्व में हमारी कहीं गिनती नहीं आती? आप सबके दुखों को दूर करते हैं, तो हमारे दुखों को क्यों छोड़ा है? प्रभु दर्शन दें, प्रकट हो जाएं। गोपियों के अंदर प्रगाढ़ विलाप प्रकट हुआ। विरह के कारण वह गोपियां रोने लगी। श्री आचार्य चरण बताते हैं कि संताप विरह के 10 लक्षण हैं। लालसोद्वेग जागर्य तानवम जड़िमात्रतु वैयज्ञम व्याचरुन्मादो मोहो मृत्युर्दशादश। श्री आचार्य चरण सुबोधनी जी अंतर्गत आज्ञा करते हैं कि विरह के संताप के 10 लक्षण हैं। लालसा, मिलन की तीव्र उत्कंठा, यह विरह का एक लक्षण है। विरह भाव जब आता है तो मिलन की उत्कंठा लगी रहती है। उद्वेग, मिलन में अवरोध, मन क्लेश, निराशा, चिंता, अश्रुधारा, यह विरह का लक्षण है। तीसरा लक्षण विरह का श्री आचार्य चरण ने बताया जागर्या, निंद्रा न आना, स्तब्धता, यह विरह का लक्षण है। जड़ीमा, कुछ दिखाई ना दे, सुनाई न दे, बस वही स्वरूप में वह आसक्त रहे, खोई हुई रहे, जड़ हो जाए। वे यज्ञम, व्यग्रता लगी रहे, कहीं मन न लगे, वैराग्य जीवन में आ जाए। 7वां लक्षण विरह का श्री आचार्य चरण ने बताया व्याधि, मन की असर अब तन पर लगे, शीतोपचार करने पड़े, तन पूरा पीला पड़ जाए, यह विरह का लक्षण है। उन्माद, वस्त्रादि का भान न रहना,
पागलों सी अवस्था, बावरी सी अवस्था आ जाना, यह विरह का लक्षण है। मोह नौमा बताया, मूर्छा आ जाना, चित्त निष्क्रिय हो जाना। और 10वीं विरह की अवस्था बताई है शाचार्य चरण ने, मृत्यु। जब वह विरह आगे बढ़ता जाता है, ताप आगे बढ़ता है, तो अंतिम अवस्था जो विरह की है, मृत्यु। गोपियां क्रमशः यह विरह के लक्षण उनके अंदर प्रकट होने लगे। शरीर पीला पड़ने लगा, कृष्ण के दर्शन करने के लिए व्याकुल होने लगी, रोने लगी। देखिए, कोई रोता है भाव से, कोई रोता है अभाव से, और कोई रोता है प्रभाव से। संसारी जीव होता है, वह सांसारिक पदार्थों के अभाव के कारण रोता है। कोई भाव से रोता है, जिस प्रकार से गोपियां रो रही हैं भाव के कारण, और कोई स्वभाव से रोता है। अपने भक्त को रोते हुए देखकर प्रभु स्वभाववश रोने लग जाते हैं। गोपियां रुदन करने लगी, और रुदन कर प्रगाढ़ विलाप करके फूट फूट कर यमुना जी के किनारे पर रोने लगी। और बस अब तो सभी जगह श्याम प्रभु को कहने लगी, प्रभु अब हम आपको कहां पे ढूंढें, पूरे ब्रजमंडल में हमने आपको ढूंढ लिया, तो अब कहां ढूंढें प्रभु, अब हम थक चुकी हैं, निस्साधन हो गई हैं। अब प्रभु दर्शन दें, प्रकट हो जाएं। हमारे विरह की याद प्रभु हम अब आपको कहां कहां दिलाएं।